बेचारे कम्बे के अंदर शांति से बैठे थे। मेरे को ही चर्बी आया, मैं गया उधर को, मारा टांग और उनका शांति भंग हो गया, मेरा पोपट हो गया रे बाबा। आहा, क्या आप चैंटिंग करते हैं या फिर माया से डरते हैं? अरे उल्टी सीधी करते हैं, आप चैंटिंग क्यों नहीं करते हैं? दोस्तों, हिरण्यकशिपु मारा गया। हाँ, इसीलिए तो मारा गया। हाँ, वो चैंटिंग नहीं करता था। अरे मीडिया कवरेज कहाँ थी? कहाँ थी? मीडिया कवरेज कहाँ थी? इसलिए आपको नहीं पता कि वो कैसे मारा गया। इसलिए ये ड्रामा बहुत सीरियस है। सो देखिए लाइव फ्रॉम ओहबिलम। अभी तक हमने आपको कई ड्रामा दिखाए हैं, लेकिन ये एक सीरियस ड्रामा है। हाँ, और हंसना बिल्कुल मना है। ये सीरियस ड्रामा है, बिल्कुल नहीं हंसना किसी ने। हंसना मना है। सो चलिए लाइव फ्रॉम ओहबिलम, लगाने हंसने का मलहम। और लुधियाना वाले कभी सीरियस हुए हैं क्या? नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है वैष्णो न्यूज़ चैनल में। वैष्णो न्यूज़ चैनल सबसे फास्ट और सबसे तेज़ है। और अब तक की हमारी सबसे बड़ी खबर ये है कि अहोबिलम में क्षेत्र में आंध्र प्रदेश में राजा हिरण्यकशिपु की हत्या हो चुकी है। और ये हत्या से देश में ही नहीं विदेश में ही लोग स्तब्ध हो चुके हैं, सनसनी फैल चुकी है। आइए हमारे कैमरामैन प्रशांत राठी और युवराज भोंसले के साथ जानते हैं आंखों देखा हाल। तो युवराज, जैसे कि हमको पता है कि हिरण्यकशिपु की हत्या हो चुकी है, तो आप दर्शकों को बताएंगे कि क्या माहौल है, जनता आक्रोश में है या खुश है? युवराज, मेरी बात आपको सुनाई दे रही है? लगता है दर्शकों हमारा कनेक्शन टूट चुका है। हम ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे और युवराज से सुनेंगे उनका आंखों देखा हाल। तो ब्रेक के बाद मिलते हैं वापस। क्या आप अपने घर से परेशान रहते हैं? हाँ। क्या आप अपने बच्चों से परेशान रहते हैं? हाँ हाँ। क्या आप अपने सास बहू के झगड़ों से परेशान रहते हैं? हाँ भाई हाँ। तो फिर माला क्यों नहीं घिसते हैं? माला? देखिए इन्हें, ये माला घिसते हैं तभी तो हंसते हैं। आप भी घिसिए माला और हंसिए। ठीक है। तो दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है और अब हम आपको ले चलते हैं हमारे संवाददाता युवराज भोंसले के पास। युवराज, वहाँ की क्या स्थिति है, किस प्रकार का माहौल बना हुआ है, हमारे दर्शकों को जरा बताएंगे? जैसा हम माहौल देख रहे हैं कि सभी लोग यहाँ पर चिल्ला रहे हैं और नाच रहे हैं, भगवान के जय, प्रहलाद महाराज के जय। बस मैं उनसे पूछ के आना चाहता हूँ कि उनका नाम क्या है? बांके बिहारी दास, श्याम सुंदर दास, गोपाल लीला दास। यहाँ सब दास जमे हुए हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है, जिसके लिए सब बंगाल से आए हुए दास रिस्पॉन्सिबल हैं। युवराज, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे लुधियाना में अलग अलग प्रांतों से लोग माइग्रेट हो रहे हैं, उसी तरह से बंगाल से लोग यहाँ पर माइग्रेट हो रहे हैं। आगे की खबर क्या है युवराज? एक मिनट। अभी आपने क्या बोला? राक्षस? इधर कौन सा राक्षस? नहीं, मैं अपने चैनल के राकेश से बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये न्यूज़ चैनल का राकेश। मुझे लगा आप हमारी न्यूज़ किसी राक्षस को दे रहे हैं। नहीं। और ये बंगाल का दास क्या होता है? ये सब अपने आप को बंगाल के दास करते, तो हम देखिए रिपोर्टर बाबू, ना तो हम बंगाल के दास हैं और ना लुधियाना के दास हैं। हम तो केवल भगवान के दास हैं। और आप जो है अपने ये न्यूज़ चैनल में आड़ा टेढ़ा लाइन मत देना। पहले ये जो राजा था ना, उसने भी आड़ा टेढ़ा लाइन दिया, उसका लाइन क्लियर हो गया। अगर आपने भी आड़ा टेढ़ा लाइन दिया तो अरे आपके चैनल में आप ही का न्यूज़ छप जाएगा। राकेश, आपने सुना, ये सब बंगाल के दास नहीं, यानी भगवान के दास हैं। नरसिंह देव भगवान की ये सब कुछ अपना कुछ अलग सा नृत्य, समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सा नृत्य चल रहा है। जी युवराज, हमारे दर्शक भी बहुत कंफ्यूज हैं कि ये किस प्रकार का नृत्य यहाँ पर चल रहा है। ये ना तो मणिपुरी लग रहा है, ना भोजपुरी लग रहा है,
जरा एक मिनट आप बताएंगे इस नृत्य का नाम क्या है? हाँ हाँ, देखिए इस नृत्य का नाम है खंबा तोड़ चीर फाड़ डांस। राकेश, अभी अभी इन्होंने इस डांस का नाम दिया है खंबा तोड़ चीर फाड़ डांस। दर्शकों, आप सुन सकते हैं कि हमने एक नए डांस की खोज की है जिसका नाम है खंबा तोड़ चीर फाड़ डांस। इसे ढूंढ निकाला है हमारे चैनल ने और इसकी पूरी जानकारी देंगे हमारे संवाददाता युवराज। आप बताएंगे कि ये खंबा तोड़ चीर फाड़ डांस क्या है और आपने इसको नाम क्यों दिया? देखिए, भगवान जो है ना, ऐसी तोड़ फोड़ लीलाएं करते रहते हैं। पहले उन्होंने मटकी फोड़ चीर हरण किया, तो इस बार ये जो दुष्ट राजा था ना हिरण्यकशिपु, वो भगवान के सामने दास बनने की बजाय बॉस बन के आया। तो भगवान ने दिखा दिया ये यथामाम प्रबंधन थे। भगवान ने मटकी फोड़ने के बजाय खंबा तोड़ डाला, उसका पेट भी फोड़ डाला। माखन दही निकालने की बजाय उसकी आंतड़ियाँ और फेफड़े बाहर निकाल डाले। उसको मधुर बांसुरी की ध्वनि सुनने के बजाय हजारों सिंगों की गर्जना सुनाई दी। अरे ये देखो, ये जो दुष्ट राजा था ना, उसको भी डाउट था, तो उसने क्या किया? खंबा तोड़ा। अगर आपको भी डाउट है तो आप भी खंबा तोड़ के देखिए। राकेश, ऐसा लग रहा है कि ये दास एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये प्रहलाद महाराज, नरसिंह देव सबसे मिले हुए हैं और इन सबने मिलकर यहाँ के इस राजा की हत्या की है। जी युवराज, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा और जनता को ये बताऊंगा कि ये जो गठबंधन चल रहा है ये वैसा ही है जैसे एनडीए और यूपीए के बीच में गठबंधन है ना, मुझे ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। नरसिंह देव की प्रहलाद महाराज की जय। जी बिल्कुल सही कहा आपने राकेश। हमारे साथ यहाँ पर गोपाल लीलादास हैं, जिनसे मैं पूछना चाहूँगा कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि पिता की हत्या हो रही है और बेटा पुष्पमाला लेके खड़ा है, जो मार रहा है उसे कोई माला पहनाई जा रही है। ये कैसा गठबंधन है? भाई साहब, आपको ABCD पता है? हाँ पता है। A for एप्पल, B for बॉय। नहीं, भक्ति का ABCD। A for एसोसिएशन, भक्तों का संघ। B for बुक्स, भगवत गीता, भागवतम। C for चैंटिंग, जप। D for डाइट, प्रसाद। नहीं पता। अरे A नहीं पता, B नहीं पता, C भी नहीं पता, कम से कम D तो पता होना चाहिए ना। अरे नहीं समझ सकते आप, ये गठबंधन नहीं समझ सकते। राकेश, ये एक नया ABCD जनता के सामने आया है। युवराज, मुझे लगता है कि तुरंत दर्शकों का SMS पोल शुरू करूं। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि ABCD, तो अपना मोबाइल उठाइए और टाइप कीजिए ABCD और SMS कीजिए 108 पे। तो वोटिंग पोल शुरू होती है अब। राकेश, वहाँ आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? युवराज, मैं तो पूरी तरह से आश्चर्यचकित हूँ कि सब में से एक लेटर है जिसका 99% रिजल्ट है और वो है लेटर D। ये लेटर D का क्या फैक्टर है, जरा बताएंगे? जी, मैं भी ऑलरेडी वही सोच रहा था और यहाँ पर मैंने इनका इंटरव्यू लिया था। और डी, जिसको जनता प्रसाद बोलती है, भक्त लोग उसी को ज़्यादा वोट देते हैं। भक्त लोग मंदिर में आते हैं प्रसाद के लिए, भक्तों का संग करते हैं प्रसाद के लिए, चैंटिंग वो करते हैं प्रसाद के लिए। और यहाँ पर मैंने काफ़ी भक्तों से पूछा है, वो कह रहे हैं कि उन्होंने शादी भी प्रसाद के लिए ही किया है। मतलब ये है कि जो D फैक्टर है, जैसे आपने पहले बताया, और D फॉर दास भी है, और मुझे ये कुछ मिलता जुलता सा लगता है। जी, ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है। D for डाइट, D for दास। युवराज, इन सब के बाद मुझे एक क्वेश्चन नजर आ रहा है कि ये नरसिंह देव है कौन? नरसिंह देव की। हमारे साथ यहाँ पर गोपाल लीलादास है, जिनसे कि मैं पूछना चाहूँगा कि ये नरसिंह देव कौन है और इनके माता पिता कौन थे? नरसिंह देव तो भगवान है। भगवान के माता पिता होते हैं क्या? कोई माता पिता होते हैं क्या भगवान के? अरे खंबे से आए थे वो, खंबे से। राकेश, ऐसा कुछ कंफ्यूजिंग सा न्यूज़ सामने आया है कि खंबे से आए थे, ऐसा बोल रहे हैं। युवराज, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि खंबे के अंदर कोई दरवाजा था, कोई खिड़की थी, या कोई आर्किटेक्ट ने बनाते समय पहले कुछ छोड़ दिया था। लेकिन सबके बीच में मुझे ऐसा लगता है कि नीचे कोई तहखाना था जिसके अंदर से नरसिंह देव भगवान आए और उन्होंने हत्या की हिरण्यकशिपु की। आप हमें बता सकते हैं कि जब भी हत्यारा आता है तो खंबे के पीछे से आता है, पर ये
खंबे के अंदर से कोई कैसे आ सकता है? अरे वो भगवान हैं, वो कहीं से भी आ सकते हैं। वो यहाँ से आ सकते हैं, वो वहाँ से आ सकते हैं, वो उधर से आ सकते हैं, वो इधर से भी आ सकते हैं, अरे वो खंबे से भी आ सकते हैं। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यामी ततो नरसिंहा बहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे। देखिए रिपोर्टर बाबू, जो भगवान है ना वो यहाँ पर पास टाइम करने आते हैं और आप हैं कि टाइम पास कर रहे हैं। आप एक काम कीजिए, आपको डाउट है ना, आप खंबा तोड़िए। आइए ये खंबा तोड़िए। राकेश, मुझे यहाँ पर अभी 6 नरसिंहों के बारे में पता लगा है। इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा यतो यामी ततो नरसिंहा भये नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंहमादिम शरणम प्रपद्ये। और ये मुझे खंबा तोड़ने को कह रहे हैं कि अगर आपने कंफर्म करना है तो खंबे को तोड़िए। तो राकेश, तो क्या मैं खंबा तोड़ सकता हूँ? नहीं युवराज, आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खंबा मत तोड़िए। और जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि कुछ आप डरे हुए से लग रहे हैं, लेकिन मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जनता आप मेरे पीछे दोहराइए कि आप युवराज के पीछे हैं। हम युवराज के पीछे हैं। तो जैसे आपने सुना कि युवराज जनता आपके पीछे है और मैं जनता के पीछे हूँ, तो आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं और इस घटनाक्रम को बताएं। लेकिन युवराज, इन सब के बीच में ये मंत्र सा सुनाई दे रहा है, ये मंत्र कौन सा है? ये कौन सा मंत्र गा रहे हैं आप? नरसिंह आरती, नरसिंह मंत्र है ये। फायदा क्या है इसका? 100 प्रोटेक्शन। मतलब? अरे रिपोर्टर बाबू, ये जो नरसिंह आरती है ना, ये जो मंत्र है जो 100% प्रोटेक्शन देता है, ये हमारे प्रहलाद महाराज जानते थे। इस मंत्र से उनको 100% प्रोटेक्शन मिला। बताऊं कैसे? उनको ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया और वो ऐसे नीचे आए जैसे कोई टॉप फ्लोर से लिफ्ट से नीचे आता है। ऐसा होता है क्या? ऐसा हुआ। उनको गर्मा गर्म तेल की कढ़ाई में डाल दिया गया। तेल गरम, प्रहलाद महाराज ठंडे। ऐसा होता है क्या? ऐसा हुआ। उनको सांपों के बीच डाल दिया गया काटने को, लेकिन सांपों ने चालू कर दिया उनको चाटने को। ऐसा होता है क्या? ऐसा हुआ। उनको हाथी के पैर के नीचे फेंक दिया गया कुचलने के लिए, लेकिन हाथी ने क्या किया? सलाम मार दिया। ऐसा होता है क्या? ऐसा हुआ। अरे अंत में क्या हुआ पता है आपको? उनको होलिका की गोद के बीच में बिठा दिया गया, जला डालो इनको। लेकिन होलिका बुझ गई और प्रहलाद महाराज जग गए। ऐसा होता है क्या? लेकिन ऐसा हुआ। राकेश, एक नया मंत्र जनता के सामने आया है, नरसिंह मंत्र, जो कि देता है 100% प्रोटेक्शन। नरसिंह देव की जी, जी। प्रहलाद महाराज की। जैसा कि हमारी जनता को पता है कि महामृत्युंजय मंत्र 50% की गारंटी देता है, और हमने एक ऐसा मंत्र खोज निकाला है जो कि 100% की गारंटी देता है। इस मंत्र को आप हमारी वेबसाइट पे www.iskonludhiana.com पे, जहाँ पर हमारा मंत्र अभी अपलोड हुआ है, जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इस मंत्र को सुन सकते हैं। जी युवराज। जी राकेश, पर ताली एक हाथ से नहीं बजती है। जी युवराज, ताली दोनों हाथों से बजती है और दाल में ज़रूर कुछ काला है और इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर छिपा हुआ राज है जिसे हम ढूंढ निकालेंगे। जी युवराज। जी, हमारे साथ यहाँ पर अभी बिहारी दास मौजूद हैं। बिहारी दास जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हिरण्यकशिपु कौन है? हिरण्यकशिपु अगर किसी ने तिलक लगाया तो यहाँ से काट देता था, और अगर किसी ने कंठी डाली तो गला काट देता था, और अगर किसी ने जप किया तो हाथ काट देता था, और तो और अगर मंदिर की तरफ पैर भी किया तो पैर काट देता था। ऐसा था हिरण्यकशिपु, ऐसा। राकेश, ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा सर्जन था हिरण्यकशिपु। सर्जरी में जिसको एम्पुटेशन कहते हैं, वो विदाउट एनेस्थीसिया एम्पुटेशन कर देता था। अरे रिपोर्टर बाबू, कोई सर्जन वर्जन नहीं था, वो कातिल था, कातिल। इसीलिए भगवान ने उसे बीच से ही चीर डाला। हरि बोल। जी राकेश, हमारे साथ है यहाँ पर अभी बिहार दास मौजूद है। जी राकेश,
ये अब मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ है मैं अहोबिलम में, इसको जनता ने स्वागत किया है। और इनके बीच में जो सफ़ेद धोती कुर्ते वाले दिख रहे हैं, उसके बीच में दो काले धोती कुर्ते वाले हैं और काफ़ी घबराए हुए से हैं और मेरे मन में डाउट पैदा हो रहा है। फिलहाल वैष्णव न्यूज़ चैनल पर इतना ही। प्रशांत राठी के साथ अहोबिलम से। जनता की जैसे आपने देखा कि हमने दो ऐसे व्यक्तियों को आइडेंटिफाई किया है जो डरे हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने हत्या होते हुए देखा है। ये सब हम ढूंढ निकालें एक छोटे से ब्रेक के बाद, और बने रहिए हमारे साथ खबरों में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। सुनिए महाशय, क्या आप सुबह की नींद से परेशान रहते हैं? हाँ क्या आप जापा करते समय भी परेशान रहते हैं? हाँ हाँ क्या आप भागते सुनते समय भी परेशान रहते हैं? हाँ हाँ भाई हाँ। तो चिल्लाइए मत, अपना मुंह क्यों नहीं धोते हैं? और रात को जल्दी क्यों नहीं सोते हैं? और लेट लाइन मोबाइल क्यों यूज़ करते हैं? देखिए, इन्हें तो समझ आ गई। अब आप भी समझिए, रात को जल्दी प्रसाद पाइए और सो जाइए, लेट लाइन मोबाइल मत यूज़ कीजिए। तो दर्शकों, खबरों में रहने के लिए धन्यवाद। और अब हम आपको ले चलते हैं अहोबिलम, जहाँ पे हमने दो ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ निकाला है जो हमें बताएंगे कि उन्होंने हत्या होते हुए देखा है कि नहीं। तो आइए युवराज, बताइए। ये काफ़ी सहमे और डरे हुए से लग रहे हैं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, घबराइए मत। मैं आपको पूरी पुलिस प्रोटेक्शन दूंगा। हमारे वैष्णव न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको पूरी प्रोटेक्शन मिलेगी। अरे क्या पुलिस प्रोटेक्शन देगा रे मेरे को तू? मेरा राजा, मेरा हिरण्यकशिपु डॉन था, यहाँ का डॉन, खंबे से निकला, उखाड़ दिया रे उसको। मेरे को पुलिस प्रोटेक्शन देगा रे? पागलपन की बातें करता है। ज़रा आप शांत हो जाइए। और यहाँ पर जो जनता नाच रही है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है, इनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? ये लोग तो नाचेंगे ही ना, ये लोग तो नाचेंगे। इनका नर्सिंग पेरेंट्स डे है और हमारा हिरण्यकशिपु। आप भी अपना ओपिनियन दीजिए। हमारे देश की जनता आपको वैष्णव न्यूज़ चैनल पर देख रही है और ये जो सफ़ेद धोती कुर्ते वाले यहाँ पर नाच रहे हैं, इनको लेके आपका क्या विचार है? अरे ये जो आज लोग नाच रहे हैं ना, आप जरा पूछिए इनसे कि कल कहाँ बिल में छुपे हुए थे ये सब। पूछिए इनसे। कल तक तुम कहाँ थे सब लोग? कल तक मंदिर में एक बंदा भी दिखाई नहीं देता था, पूरा मंदिर खाली था। और आज मेरा राजा मर गया बोल के यहाँ पे हरे कृष्णा हरे रामा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और ये जो सैफरन डाल के बैठे हैं ना, कल तक ये सब सफेद डालते थे और चुपचाप वहाँ बैठे रहते थे ऐसे। राकेश, तो सुना आपने कि कल तक इस मंदिर में काफ़ी टेरर था और मंदिर भी काफ़ी खाली था, और जो सैफरन वाले थे उनको भी सैफरन पहनना अलाउड नहीं था और सफ़ेद धोती कुर्ता पहनना भी मना था। जी युवराज, उसके आगे क्या हुआ न्यूज़ में, ये बताइए। जी राकेश, मैं भी यही पूछना चाहता हूँ कि मैं वही पूछना चाहूँगा कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से राजा के साथ ये सब कुछ हो गया? बदले की आग, उसका एक बड़ा भाई था हिरण्याक्ष, जिसको विष्णु जी ने मार डाला। उसी दिन से उसको विष्णु जी के नाम से नफरत थी। अरे कोई भी विष्णु जी का नाम नहीं ले सकता था उसके सामने। पूरा सुबह 6 टाइम का मॉर्निंग आरती होता रहता उसका, मंगल आरती करना पड़ता था उसका, 16 माला का जप हुआ करता था। हरे कृष्णा जपते थे। अरे हरे कृष्णा बोलता है, ओम हिरण्यकशिपु नमः, ओम हिरण्यकशिपु नमः, पूरा 16 माला का जप था। लेकिन एक अच्छी बात थी, 3 मिनट में खत्म हो जाता था। लेकिन जपा करते करते अगर किसी को सोते हुए देखा, वहीं पे गला
खत्म। इतना पावर था क्या आपके राज्य में? अरे पावरफुल की बात ही खत्म है। अगर एक बार उसने ऊपर देखा तो बादल हो ना हो बारिश तो होना ही है। अगर दूसरी आंख से देखा तो बारिश खत्म, उदरिश खत्म। राकेश, ऐसा कुछ न्यूज़ सामने आया है कि बारिश को कंट्रोल करता था अपनी आंखों से। जी युवराज, मुझे भी ऐसी न्यूज़ मिली है कि महाराष्ट्र के किसान आत्महत्या करते हैं, मुंबई में बारिश होती है और बाढ़ भर जाती है और लोग मर जाते हैं। हमने एक देश के रूप में एक ऐसा राजा खो दिया है जो हमारी बहुत हेल्प कर सकता था। इसके बारे में आप क्या क्या कहना चाहेंगे? मैं वही पूछना चाहूँगा कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसके साथ ये सब कुछ हो गया? जनरेशन गैप। अरे 5 साल का बच्चा था उसको विष्णु से प्रेम हो गया। अब सारी दुनिया ओम हिरण्यकशिपु नमः बोलती, लेकिन उसको मंदिर जाने का था। तो अच्छी बात है ना। मीट मांस खाता ही नहीं था। तो अच्छी बात है ना। अब उसका सिपारा चढ़ गया। उसने बोला मेरा नाम मेरी पूजा कर, नहीं तो मार डालूंगा। अरे मेरे को तो बोला इसको उठा के पहाड़ के ऊपर से फेंको, तो मेरे को तो ऑर्डर मारना ही पड़ेगा ना। मैं उसको उठा के पहाड़ के ऊपर से फेंका और महल में जाकर देखा तो वो उधर ही खड़ा है महल के अंदर। बाद में मेरे को बोला इसको आग में फेंको, मैंने उठा के उसको आग में फेंक दिया और महल में जाकर देखा तो वो उधर ही खड़ा है महल के अंदर। अरे मैंने पुचकारे किसको फेंका? अरे उसी को फेंका रे बाबा। बाद में मैं उसको हाथी के पैर के नीचे आके डाल दिया और हाथी ने उसको सलाम कर दिया। अरे इतना सारा एग्जाम्पल सामने आया मेरे राजा को, फिर भी समझ नहीं आया कि उसको बहुत बड़ा पावरफुल प्रोटेक्शन मिला है। समझना चाहिए ना। राकेश, यहाँ पर सच्चाई कुछ हो रही है। जी मैं यहाँ पूरी तरह आपसे सहमत हूँ और मैंने जो अपना स्टेटमेंट दिया हुआ है वो मैं वापस लेता हूँ कि हमने एक महान राजा खो दिया है, लेकिन यहाँ पे आईपीसी की दफ़ा 302 के तहत हिरण्यकशिपु के साथ जो कुछ हुआ है हम उसके समर्थन करते हैं और हमारी जनता उसका समर्थन करती है। युवराज, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अब आपका हिरण्यकशिपु के मरने के बाद क्या प्लान है? जैसे ही हमें पता लगा कि हमारा राजा मर गया, मैं भाग के घर गया और रास्ते से कंठी माला ली और तुरंत जाके 16 माला हरे कृष्णा हरे रामा शुरू कर दिया। अरे बच्चे की वजह से बच गए रे बाबा। हमारा जो बच्चा था ना वो प्रहलाद महाराज के साथ पढ़ता था। पढ़ते पढ़ते उसने हरे कृष्णा हरे रामा बोलना सीख लिया। मेरे को आगे बोलता है पापा पापा हरे कृष्णा हरे रामा का जपा करा करो। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे। फिर मुझे कहता है पापा पापा मांस खाना बंद करो, तो मैंने बोला आज से आदमी खाना बंद। कैसे हो गया? राकेश, प्रहलाद महाराज के रूप में एक हमने मिरेकल बॉय को राकेश प्रहलाद महाराज के रूप में एक मिरेकल बॉय मिला है जिनकी वजह से सारे लोग मांस मछली खाने को बंद कर दिया है और इवन ये प्याल लहसुन तक छोड़ दिया है और कंठी माला धारण कर लिया है। ऐसा परिवर्तन लाए हमारे प्रहलाद महाराज और सभी असुर अब चैंटिंग करने लगे हैं। फिलहाल वैष्णव न्यूज़ चैनल पर इतना ही। प्रशांत राठी के साथ युवराज अहोबिलम से। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा फिर से हमने एक ऐसा बॉय ढूंढा है जो मिरेकल बॉय और सिर्फ हमारे चैनल ने उसे ढूंढा है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपको फिर से एक ऐसी न्यूज़ देने जा रहे हैं जैसे हमारे संवाददाता युवराज खतरों के खिलाड़ी माने जाते हैं। वो अब हिरण्यकशिपु के महल में जाएंगे और वहाँ के हमें ब्यौरा देंगे। तब तक हम वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ खबरों में। ऑन करना हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा इधर आ। हरे कृष्णा राकेश, अबे रुक रुक। राकेश, हम हिरण्यकशिपु के महल में पहुंच चुके हैं।
यहाँ पर इनकी लाश ऐसी ही पड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है कि इस लाश को छोड़कर सभी जश्न मनाने चले गए हैं। लगता है इनके पैर में थोड़ी हलचल हो रही है। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे वैष्णव चैनल के पास वैष्णव कृपा का रिचार्ज है, जिससे हमें इन्हें 10 मिनट का टॉक टाइम दे सकते हैं। ये देखिए राकेश, हमने वैष्णव कृपा का रिचार्ज इनके मुंह में डाल दिया है। इससे इनके पैर में हलचल हो रही है, हाथ हिलने लगे हैं और शरीर भी झटके ले रहा है। कौन है भाई? मैं हूँ कैमरामैन युवराज प्रशांत राठी के साथ। हमने अभी आपको 10 मिनट का रिचार्ज दिया है। मैंने सुना है मार्केट में लाइफ टाइम का भी रिचार्ज मिलता है। लाइफ टाइम का रिचार्ज तो भगवान ही दे सकते हैं, हम तो आपको सिर्फ 5-10 मिनट का रिचार्ज दे सकते हैं। ऐसा क्या? हमने आपको 5-10 मिनट का रिचार्ज दिया है। तो मेरे को कैसा लगेगा? कैसा लगेगा रे बाबा? आदमी का आतड़ी हाथ में लेकर कैसा लगेगा? निकालूंगा तेरा आतड़ी। कैसा सवाल पूछता है, समझ नहीं आता तेरे को? राकेश, ये आतड़ी निकालने को बोल रहा है। युवराज, आप डरो मत, आप खतरों के खिलाड़ी हैं। जैसे कि मैंने कहा, जनता आपके पीछे है और मैं आपके पीछे हूँ। आप डरो मत, आगे बढ़ो। ये कहाँ फंस गया मैं? ये मुझे पता नहीं, मेरे इंश्योरेंस पेपर कहाँ पे रखा है, वो मेरे घर वालों को पता नहीं मिलेगा भी कि नहीं। युवराज, कोई बात नहीं, मैं अभी आपके साथ हूँ। पेपर ढूंढने में, निकालने में आपकी हेल्प करूँगा। हमारी पूरी टीम आपके पीछे है। आपके घर वाले ये पेपर ढूंढ रहे हैं। तब तक मैं एक ब्रेक लेता हूँ। आप लोग युवराज के साथ सीधा लाइव पर बने रहें। धन्यवाद। हिरण्यकशिपु जी, क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकता हूँ? क्या कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास? आपको कैसा लग रहा है? मेरे को कैसा लगेगा बाबा? तेरे को पता है तो आंतड़ी दर्द कर रहा है, निकालू क्या तेरा आंतड़ी? कैसा सवाल पूछता है? क्या आप हमको बताना चाहेंगे कि आपके इस हालत के लिए कौन जिम्मेवार है? मैं ही जिम्मेदार हूँ मेरी इस हालत का। मैं ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा, ऐसा कुल्हाड़ी को उठाया, हवा में फेंका, पैर आगे किया और मारा। कैसा सवाल पूछता है रे बाबा? समझ नहीं आता तेरे को? हम आपसे और सवाल पूछना चाहेंगे कि आपके इस हालत के लिए नर्सिंग दे जिम्मेवार हैं? नहीं नहीं, वो तो बेचारे कमरे के अंदर शांति से बैठे थे। मेरे को ही चर्बी आया, मैं गया उधर को, मारा टांग और उनका शांति भंग हो गया, मेरा पोपट हो गया रे बाबा। लेकिन हमारे सीसीटीवी फुटेज कुछ और बता रहे हैं, जिसमें ये दिख रहा है कि आपने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उस खंबे को तोड़ा था। तो हम पूछना चाहते हैं, आपका क्या राज था उस कॉन्फिडेंस के पीछे? अरे कैसा क्वेश्चन पूछता है? कॉन्फिडेंस तो रहेगा ही ना मेरे अंदर, पैसा बहुत है मेरे पास। मैंने वो खंबा तैयार किया था, उसके अंदर मैंने ईंट डाला, रेती डाला, सीमेंट डाला और थोड़ा थोड़ा सोना भी डाला। तू मेरे से सवाल पूछता है कि मजाक करता है? मेरा फेवरेट खंबा था वो, सोच समझ के जवाब दूंगा मैं, और क्वेश्चन भी सोच समझ के पूछने का रे बाबा। हमने ये भी सुना है कि आपने एक बहुत बड़ी कीमत दी थी उस गारंटी कार्ड के लिए, जिसकी वजह से आपकी मृत्यु नहीं होने वाली थी। तो हम ये जानना चाहते हैं, तो आपने क्या कीमत दी थी उस गारंटी कार्ड के लिए? महीना जंगल में जाके ऐसा एड़ा के माफिक बिल्कुल एक टांग पे तपस्या करने लग गया, वो भी 60,000 साल तक। और उसके बाद मेरे को मिला क्या? 5 साल बाद अपना इधर मर्डर हो गया। 60,000 साल फालतू का टाइम पास हो गया रे बाबा। राकेश, अगर आपको हिरण्यकशिपु की आवाज सुनाई दे रही है तो जोर से हरि बोल बोलिए। तो ये घटना आज शाम को 7:20 पर हुई है। तो हम आगे की घटना जानना चाहेंगे कि आपके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ। मैं तो बड़े अच्छे मूड में था। मैं ना अधिया लेकर आया। अधिया समझता है ना तुमको? हाँ, मेरा ना एक रेगुलेटिव प्रिंसिपल है कि मैं दिन भर में 4 नियम तो तोड़ता ही हूँ। उस दिन मैंने दारू पिया, मच्छी खाया, मांस खाया और वही किया। तो मैं मस्त पाटली लेके बैठा था, उतने में मेरा बेटा आया, बोला पप्पा पप्पा।
मैं मेरा बेटा के सामने दारू नहीं पीता, तो मैं दारू का बाटली उठा के पीछे रख दिया साइड पे कि वो देखे ना, संस्कार अच्छे पढ़ने चाहिए ना। तो उसको मैंने बैठाया, मैंने बोला आओ बेटा आओ प्रहलाद, बैठो बैठो। उस पर बहुत खर्चा किया मैंने, बहुत ट्यूशन अच्छा पढ़ाया, टॉप क्लास। तो मैंने सोचा एक क्वेश्चन पूछता है रे बाबा उसको आज। मैंने पूछा कि इस दुनिया में कौन भगवान है और इस दुनिया में सबसे योग्य लेने वाला मंत्र कौन है। मुझको लगा वो बोलेगा ओम हिरण्यकशिपो नमः। तुमको मालूम उसने क्या बोला? उसने बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हाँ वही यही बोल रहा था, वो यही बोल रहा था। तो मैंने उसको बोला अतम्मा जी सटक ली रे बाबा, सटक ली अतम्मा जी। मैं बोला उसको आली रे आली, तेरी बारी आली रे प्रहलाद। मैंने पूछा उसको तुम मेरा नाम काहे को नहीं ले रहा? वो बोला मैं तो विष्णु का ही नाम लेगा। मैंने कहा एड़ा हो गया क्या रे तू, एड़ा हो गया, मेरा नाम क्यों नहीं लेता, मैं इच भगवान है। वो बोला नहीं मैं तो विष्णु का ही नाम लेगा। मैं पूछा उसको क्या तेरा विष्णु इस खंबे में है? वो कहता नहीं। मैंने पूछा तेरा विष्णु उधर है? वो बोला नहीं, वो मेरा भगवान हर जगह है। तो मैंने दोबारा पूछा क्या तेरा भगवान इधर है? वो बोला है। मैंने बोला उधर है? वो बोला है। मैंने सोचा उसका पोपट करेगा, उसको पूछा, मेरा फेवरेट खंबे की तरफ देखा और इशारा किया क्या तेरा विष्णु उस खंबे में है? वो बोला है। पूरा कॉन्फिडेंस लग रहा था उसके अंदर। तो मैंने भी सोचा अपने ही तो खड़ा किया है, उसका पोपट करेगा। मैंने दोबारा से चांस दिया, मैंने बोला दोबारा सोच लेने का रे बाबा तेरा विष्णु उस खंबे के अंदर है कि नहीं? वो बोला है। तो मैं गया उधर चल गए। फिर आपने चेक किया उस खंबे को? हाँ मैंने बरोबर चेक किया, मस्त टक टक सोने का आवाज आ रहा था, पैसा जो खर्चा था रे बाबा। मैं फिर उधर चल के गया और जोर की मारा लात, उधर अपना ही पोपट हो गया, विष्णु आ गया। लेकिन अपन फिर भी डरा नहीं, पब्लिक डरा, बोला विष्णु विष्णु विष्णु। लेकिन अपन फिर भी नहीं डरा। पूछो क्यों? अरे अपने पास ब्रह्मा का दिया गारंटी कार्ड था ना, गारंटी कार्ड। अपन ने उसको निकाला और पहला पॉइंटर्स पढ़ा, उसमें लिखा था अपने को ना कोई आदमी मार सकता है ना ही कोई जानवर। लेकिन फिर मेरा नजर उधर पड़ा, ऊपर सिंघम नीचे इंसान। अरे मेरा पहला पॉइंट तो कर दिया कैंसिल। लेकिन फिर भी अपन डरा नहीं। पूछो क्यों? अरे अपने पास बहुत बैकअप था, बैठ के बताता है तेरे को। तो मैंने पढ़ा दूसरा पॉइंट, उसमें लिखा था ना कोई अस्त्र मार सकता है ना कोई शस्त्र। उनके हाथ में कुछ था? अरे उसका एक हाथ नहीं 10 7 था भाई, 10। एक हाथ में शंख, दूसरे में गद, तीसरे में पद्म, चौथे में चक्र, वगैरह वगैरह बहुत कुछ था रे, अस्त्र शस्त्र था उसके पास। फिर मैंने देखा कि वो मेरे को हंस हंस के नाखून दिखा रहा है। मैं फिर भी नहीं डरा, मैंने सोचा कोई बात नहीं, दूसरा पॉइंट हो गया कैंसिल। मैं तीसरा पॉइंट देखेगा। तीसरा पॉइंट मैंने देखा, उसमें लिखा ना दिन को मार सकता है ना रात को। और मैंने घड़ी की तरफ देखा, उसमें हो गया 6:30। मैंने देखा पापा रे पापा, मेरा तो मत्ती मारा गया। 2 घंटे पहले करता तो बढ़िया था, अपन डेंजर से निकल जाता, लेकिन अपन डेंजर में फंस। लेकिन फिर भी अपन डराइच नहीं। लेकिन फिर भी आप डरे नहीं? अरे नहीं डरा, नहीं डरा, क्योंकि मेरे पास था चौथा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कैंसिल करने के बाद मैंने किया चौथा पॉइंट। पूछ क्या था चौथा पॉइंट? क्या था चौथा पॉइंट? चौथे पॉइंट में था ना ऊपर मार सकता है ना नीचे मार सकता है। इतने में मैंने देखा कि वो मेरी तरफ आया, मेरा हाथ पकड़ के मेरे को उल्टा कर दिया। मैं तो घबरा गया, लेकिन फिर भी चौथा पॉइंट कर दिया कैंसिल। 5वां पॉइंट तो सबसे सॉलिड था रे बाबा, सबसे स्ट्रॉन्ग। पूछा क्या था? 5वां पॉइंट? 5वां पॉइंट में था न घर के अंदर मार सकता है न घर के बाहर। वो मेरे को नाखून दिखाते हंस रहा था, मैं भी हंसा, हा 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 हा। नहीं मार सकता तू मेरे को, अपन ही है पूरी दुनिया का भगवान। लेकिन वो मेरे को लेकर गया, मेरे को पता था बाहर लेकर जाएगा और बाहर भी अपन पॉजिटिव साइड पे, अरे बाबा जिंदगी सेव अपना, डेंजर से नको। लेकिन मैंने क्या देखा, वो दरवाजे पे जाके रुक गया।
और 5वां पॉइंट कैंसिल करने से पहले मुझको ही कैंसिल कर डाला बाबा। लेकिन फिर भी मैंने एक सोचा, एक पॉइंट और रह गया। मैंने शीट निकाला, सर्टिफिकेट देखा और उस गारंटीकरण में लिखा था कंडीशन अप्लाइड। अरे जब ब्रह्मा ने दिया तो मैं फटाफट भाग के आ गया रे बाबा, एक्साइटमेंट में क्या पुनिश भगवान है। लेकिन देखा एक्सपायरी डेट भी लिखा था आज का। अब ना तो पोपट हो गया रे बाबा, पोपट हो गया उस दिन। हम आपसे अब पूछना चाहेंगे कि प्रहलाद महाराज भाई, जिम्मेवार है बाबा। आपकी इस हालत के लिए। क्या पूछा तूने, दोबारा पूछने का? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि प्रहलाद महाराज जिम्मेवार है आपकी इस हालत के लिए। नहीं, प्रहलाद नहीं, नरसिंह देव भी नहीं रे बाबा। मेरा बच्चा मन का सच्चा, वो तो मेरे को प्रवचन देता था कृष्णा के बारे में। मैं था एड़ा खोपड़ी का, मैं सुनता नहीं था। लेकिन तुम लोग बाबा लोग सुनने का अच्छा प्रवचन देता था। हमने सुना है कि वो आपको प्रवचन देता था। अरे प्रवचन देता था और कृष्णा के बारे में देता था, बहुत बढ़िया देता था। इसलिए भाई लोग तुम भी प्रवचन करने का, ठीक है? और प्रवचन सुनने के बाद जो मंदिर में प्रवचन के बाद प्रसाद मिलता है, खूब खाने का और मेरी तरह पेट बढ़ाने का बाबा, मोटे होने का, ठीक है? नमस्कार भाई लोग, नमस्कार। पूछ रहे बाबा, क्या पूछता है तू दूसरा? हम अब आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि हमारे रिचार्ज देने से पहले आप कहीं पर चले गए थे। तो आप हम जनता के सामने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कि आप हमारे रिचार्ज देने से पहले कहाँ पर चले गए थे। एक्चुअली महीना नरक में जाने वाली ट्रेन में बैठ गया था, उस गाड़ी में। अब वो भी टॉयलेट के बाजू में, बहुत बाजार आता रहे उधर। तुम समझ सकता है मेरा कंडीशन कैसा लग रहा होगा। लेकिन मैं फिर देखा मेरा बच्चा मन का सच्चा प्रहलाद नरसिंह देव को प्रार्थना कर रहा है, मेरे पापा को छोड़ दो, मेरे पापा को छोड़ दो, छोड़ दो मेरे पापा को, प्लीज प्लीज, मेरे पापा अच्छे हैं, अच्छे हैं। उतने में मैं देखा 4 आदमी आया। मैंने पूछे कहाँ से आया, वो कहता बैकुंठ धाम से आया रे बाबा। मेरे को उठा के घेर लिया और उठा के लेके जाने का। मैं पूछा किधर लेके जा रहा बाबा, किधर लेके जा रहा, बताने का। और जाके मेरे को फर्स्ट क्लास एसी में दूसरी गाड़ी में बिठाया। वहाँ पे मजा आ गया रे बाबा। वहाँ पे सब शरीफ लोग था, हरे कृष्णा महामंत्र जपने वाला। उसके बाद मैं भी वहाँ पे बैठ गया। फिर वहाँ पर आया प्रसादम, लड्डू पेड़ा आया, मस्त मस्त गरम गरम मीठा मीठा। कहते खाओगे? मैंने कहा लाओ। मैं देखा तो वेजिटेरियन था, लेकिन मैंने बोला अभी वेजिटेरियन भी चलेगा बाबा, लाओ लाओ। आपको उसका टेस्ट कैसा लगा? बहुत मस्त टेस्ट था रे बाबा। तुम आएगा ना बैकुंठ धाम में तो खा के देखना, कीर्तन करना। तो अब आप हम दर्शकों के लिए फाइनल मैसेज क्या देना चाहेंगे? हाँ, फाइनल मैसेज देना चाहूँगा। हम जय और विजय ऊपर बैकुंठ धाम में तुम सभी लोगों का इंतजार करेगा, कोशिश करेगा, तुम सबका वेलकम करेगा। और तुम सब लोग इस्कॉन के माध्यम से प्रचार कार्य से जुड़े रहना और भक्ति करते रहना। ऐसा नरक में नहीं जाना पाप करके, भक्ति करने का, शुद्ध भक्त बनने का और मेरी तरह प्रसाद खा के पेट भरने का, समझे क्या? और जो प्रभु जी प्रवचन देता उसको ध्यान से सुनने का। ये नहीं इधर से सुना उधर से निकाला, ऐसा नहीं करने का बाबा, समझा? मेरे को लगता तुम हंस हंस के पागल हो गया, मेरी बात नहीं सुनेगा। ए रिपोर्टर समझा रे बाबा इनको, कैमरामैन तू भी समझा। भक्ति करने का रे बाबा, बहुत अच्छा है भक्ति, बहुत अच्छा है भक्ति मार्ग, समझा रे बाबा तू इनको, मेरा लोग नहीं समझेगा ये बात। इस प्रकार आप जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू रे बाबा, डरने का नको, भक्ति करने का। ठीक है, ठीक है, ओके ओके।